महाशिवरात्रि का महापर्व बस 2 दिन दूर है और महाकुंभ में आस्था की लहरें अब अपने चरम पर हैं। संगम नगरी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रही है। आज 43वें दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि लाखों की भीड़ भी सहजता से संगम में स्नान कर रही है। पुलिस से लेकर मेडिकल टीमें, सफाई से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था को इस तरह संभाला गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना। उधर प्रयागराज में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा। प्रयागराज जंक्शन पर दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों से आने वाली ट्रेनें भरी हुई हैं। रेलवे भी इसे महापर्व के रूप में देख रहा है और स्पेशल ट्रेनों से लेकर टिकट मॉनिटरिंग तक हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कंट्रोल के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तरीके से जो भी पैसेंजर आएंगे उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है, अभी खरीदा नहीं है टिकट, वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। ये मेट्रो से जो एक साथ रश आता है, 3-4 हजार लोग एक साथ आते हैं, उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां पर तैनात सफाई कर्मी और पुलिस वाले बड़ी ही तत्परता और लगन से मदद के लिए डटे हैं। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों और पुलिस के योगदान को सराहा है। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। इस महाकुंभ में सेवा की एक अद्भुत मिसाल किन्नर अखाड़ा भी पेश करता दिखा। किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग घाटों की सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण में प्रशासन की मदद करते नजर आए। जिस महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उस महाकुंभ को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जोर पकड़े हुए हैं। हालिया बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव की तरफ से आया है, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर सरकार पर न सिर्फ लोगों को गुमराह करने बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। तो इन लोगों ने 144 बोला है तो वेदों में तो कहीं है नहीं, कहीं पर भी इतिहास में जिक्र नहीं है 144 का। अच्छा, आप नहीं है ये ऐसा? कहीं नहीं है। इन्होंने है ये केवल राजनीति है कुंभ। महाकुंभ की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी आयोजन को लेकर सवाल खड़े करती रही है। पहले महाकुंभ में अखिलेश यादव की तरफ से भीड़ नहीं जुटने के आरोप लगाए गए। जब भीड़ हुई तो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए। जब मौनी अमावस्या पर हादसा हुआ तो सरकार को घेरा गया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा संभाल लिया। विपक्ष को दृष्टि दोष हो गया है, उन्हें आंख का इलाज कराना चाहिए। अगर मानसिक रोग हो गया है तो किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है महाकुंभ 2025 में, आज भी मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ, ऐसा समागम मैंने नहीं देखा है। फिलहाल तो तस्वीर ये है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है। इस बेहिसाब भीड़ के बीच ही सियासी मौके भी तलाशे जा रहे हैं। महाकुंभ का अंतिम महास्नान, महाशिवरात्रि पर महातैयारी, आस्था अपार, श्रद्धालुओं की लगी कतार। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अब समाप्ति की ओर है। महाशिवरात्रि पर महास्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। अंतिम स्नान के लिए तैयारी भी सबसे जोरदार हो रही है। आखिरी अमृत स्नान को लेकर भी अब तैयारी तेज है। हर जगह पर साफ सफाई हो रही है, हर चौक चौराहे पे, संगम जाने वाले रास्ते पर। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगातार साफ सफाई करते हुए, और इन्हीं सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने सम्मान किया था। और ये तस्वीरें देखिए, इस चौक चौराहे पर मैं आपको जरा नीचे करके दिखाऊं तो कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, हर जगह पर साफ सफाई दिखेगा, क्योंकि 24/7 ये लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, भीड़ ज्यादा होने वाली है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन पवित्र संगम में स्नान करेंगे, लिहाजा उसी तरह से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते भी तय कर दिए गए हैं। शिवरात्रि को देखते हुए हर जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी श्रद्धालु जिस रास्ते से संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए जाएंगे और उस रास्ते से वो वापस नहीं लौटेंगे, बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता होगा। और अब वही रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक तस्वीर देखिए, ये श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाने का रास्ता है। ये यानी संगम क्षेत्र में जाना है तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, बाहर निकलते हैं यहाँ से, और किसी भी तरीके से कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसीलिए रूट को डिजाइन किया गया है। हर जगहों पर रूट को डिजाइन किया गया है और हर जगहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी इसी तरीके से यहाँ पर तैनात रहेंगे। अब तक महाकुंभ में जो भी गया है उसने व्यवस्था की तारीफ की है। भले ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन स्नान करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। मैंने स्नान किया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं चाहूँगी कि और अभी 26 तक है तो महाशिवरात्रि तक और लोग आएँ और अच्छा इसको यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियां सेफ हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्व वाला है। महाकुंभ में अमृत स्नान के दिनों की तरह इस दिन भी संगम में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने वालों की संख्या ज्यादा रहने वाली है और उसी तरह से व्यवस्थाएं भी की गई हैं।